अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीकायरल मॉलिक्यूल्स। समझ गए बच्चों? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, कायरल कार्बन्स। तो अब उनका पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर कैसे निकालें और फिर हमें उनका क्या करना है, आरएस नॉमेनक्लेचर, तो वो कैसे करें, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ले लें, उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। समझ गए बच्चों? तो आपको करना क्या है, पहला पॉइंट देखो, पहला ये है कि रोटेट द मॉलिक्यूल सच दैट द, ठीक है, ग्रुप्स और एटम्स, ठीक है बच्चों, ग्रुप्स और एटम्स occupied in wedge dash bond facing you, facing observer means you। समझ गए बच्चों कि आपको मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर लेना है कि जो उसके वेज डैश में बॉन्ड्स या एटम्स हैं वो आपकी तरफ या ऑब्जर्वर की तरफ क्या हो जाएं, आ जाएं, मतलब उस तरफ ओरिएंटेड हो जाएं। यहां तक फिर कर लिया ना। अब आपको करना क्या है नेक्स्ट पॉइंट में कि ऑब्जर्व, जब अब आप मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको मॉलिक्यूल, ठीक है, उस मॉलिक्यूल को क्या करना है, व्यूड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, वेज डैश बॉन्ड। समझ गए बच्चों कि आपको क्या करना है, वेज डैश बॉन्ड की साइड से देखना। ध्यान रखें, जो कायरल कार्बन में जितने भी ग्रुप्स हैं, एटम्स हैं वेज डैश पोजीशन में, उनको आप अपनी तरफ क्या करोगे, ओरिएंटेड कर दोगे। मतलब यहां पे लिख दे रहा हूं, मतलब ऑल, ठीक है, ग्रुप्स एटम्स ऑफ वेज डैश बॉन्ड फेसिंग यू, कि जितने भी हैं अगर वो किसी और डायरेक्शन में है तो उनको रोटेट करें। और ध्यान रखें, रोटेशन में वो सारे रूल लगाएं जो आपने लगाए हैं, मीन्स इस तरह का रोटेशन कराएं, दो या एक को फिक्स रख के तीन का रोटेशन कराएं, ठीक है। तो इस तरह के रोटेशन करके उन ग्रुप्स को आप क्या करोगे, अपनी साइड रोटेट कर लोगे और फिर मॉलिक्यूल को वेज डैश बॉन्ड की तरफ देखना है। और तीसरा पॉइंट वही होता है बच्चों कि जो एटम्स हैं, ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ वेज डैश बॉन्ड जो है ओरिएंटेड इन हॉरिजॉन्टल लाइन अकॉर्डिंग टू योर position, means group which lie at right hand side of you, then it oriented या placed, ठीक है, इसको क्या करोगे, then it placed at right hand side of horizontal line and left group placed left hand side of you। समझ गए बच्चों? बिल्कुल वही जो आपने एक कायरल कार्बन वाले के लिए किया था, वही का वही करना है। देखो कैसे, आप एक ऐसा आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, ये मैंने लिख दिया H और ये है OH। समझ गए बच्चों? यहाँ है OH और यहाँ है H, ठीक है। ये इस तरह से मैंने बना दिया, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको करना क्या है
पहले इन ग्रुप्स को एक ही डायरेक्शन में ले आओ। कौन से ग्रुप्स? जो कि वेज डैश बॉन्ड में हैं, उनको आपको एक डायरेक्शन में लाना है। मतलब आपको देखो, इसको तो हम रोटेट कर नहीं रहे हैं, ये तो सेम वही का वही रख रहे हैं जैसा का तैसा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये H और ये है OH, लेकिन जब आप इन ग्रुप को रोटेट करोगे कि ये ग्रुप जो है, आप देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन जब आप ऊपर ले गए तो इन ग्रुप की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी बच्चों। कैसे चेंज हो जाएगी? देखो कि यहाँ पर जो OH था, अब यहाँ H आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? OH। क्या आ जाएगा आपका? OH। समझ गए ना कि इस वाले कार्बन को तो आपने बिल्कुल रोटेट नहीं किया, इसको रोटेट किया है। तो जब आप ऐसा रोटेशन करें तो जो ग्रुप जहां था उनकी पोजीशन को आप उल्टा कर दें, कि जो वेज में था उसे डैश में ला दें, जो डैश में था उसे वेज में ला दें। तो यहां पर आ गया H और यहां आ गया OH। अब आप यहां से ऑब्जर्व करो, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये तो ये आपका राइट है और ये आपका क्या है? लेफ्ट। तो इसको तो ऊपर की तरफ ले जाओ और इसको नीचे की तरफ लाओ, ऐसे। और अब आप इन ग्रुप्स को लगा दो। देखो ये वाला आ गया ऊपर और ये वाला कार्बन आ गया नीचे, यही किया ना। अब जो ग्रुप आपकी राइट में है उसे राइट में रख दो और जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट रख दो। तो देखो यहां पर एक OH है, एक OH यहां है राइट में, और एक H ये है, एक H ये है, वही का वही कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब सोचो आप इधर से देख रहे हैं, समझ गए बच्चों? मान लो आप यहां से रूट देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। तो जब आप इधर से देखोगे तो आपको देखो, तो ध्यान से सुनो कि एक बार मैं यहां अलग से बना देता हूं, ठीक है बच्चों। अब हम इसको यहां से ऑब्जर्व करते हैं। देखो फिर से दोबारा मैं बना लूं इसी को, ठीक है। ये है, मैं इस वाले बस को ले लूं, इस कॉन्फ़िगरेशन को। ये हो गया हमारे पास रेड और ये है आपके पास ग्रीन, ठीक है। यहां पर फिर से वही ग्रुप ऐसे लिख दो जैसा लिखे हुए हैं, OH, और यहां पर आ रहा है H और यहां से क्या आ रहा है बच्चों? OH। अब आप यहां से ऑब्जर्व करना है। ध्यान रखें कि कहीं से भी ऑब्जर्व किया जाए, मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन एक ही आएगा। अगर ये मीजो है तो अगला ही मीजो आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ध्यान से देखें कि ये आपका लेफ्ट है और ये क्या है? राइट। बिल्कुल वैसे ही है, आप यूं घूमोगे तो जो राइट बदल गया। तो जब आप इसको ऐसे उठाओगे और इसको नीचे की तरफ लाओगे, ठीक है बच्चों, तो देखो आप यहां पर आ जाएगा ये वाला और यहां पर आ जाएगा ये वाला कार्बन। अब आप इन ग्रुप्स को देखो, जो आपकी लेफ्ट में आएगा तो लेफ्ट में कौन आ रहा है? देखो OH वाला, ये वाला OH भी लेफ्ट में आएगा, नीचे वाला ये भी OH, और यहां H और यहां H। तो देखो ये मीजो था तो ये भी क्या है बच्चों? मीजो है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन था वही आया ना। और देखो अभी ये तो हमने मीजो का करके देख लिया। अब मान लो कोई हम D और LL किसी उसका मॉलिक्यूल का ले रहे हैं तो बिल्कुल सेम वही आएंगे, चाहे कहीं से भी देख लो। देखो एक और मैं बताता हूं। अब मान लो आपको कोई ऐसा ग्रुप दिया गया है, ठीक है, कि आप उसमें कोई D या L आ रहा हो। सपोज हमारे पास ये एक ऐसा है, ठीक है, यहां मैंने H रख दिया, यहां पर क्या रख दिया? OH, और यहां H, और यहां पर क्या रख दिया बच्चों? OH, ठीक है। फिर वैसी कर लो। अब आप यहां पर इसको रेड ले लिया मैंने और इसको यहां पर ग्रीन। सबसे पहला काम है आप क्या करोगे? इस मॉलिक्यूल के सारे ग्रुप को एक डायरेक्शन में ले आओ। तो जब आप एक डायरेक्शन में लाओगे तो ये देखो कि किसको घुमाना पड़ा, एक को ही घुमा दें बस, ठीक है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी एक डायरेक्शन में है। तो इस तरह से घुमाया, तो जिसको नहीं घुमाया उसके ग्रुप में आपको कोई चेंजेस नहीं करने, वो जहां है जिस पोजीशन में है वो ऑक्यूपाइड रहेंगे। बस आपको उन ग्रुप्स को चेंज कर देना है जिनको आपने घुमाया। तो यहां OH आ जाएगा बच्चों और यहां पर क्या आ जाएगा? देखो H। समझ गए ना कि आपने एक दूसरे नंबर के कार्बन को रोटेट कर दिया इस तरह से। तो यहां का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ लेकिन यहां का कर दिया। इस तरह से जहां OH था वहां पर मैंने H कर दिया और जहां H था वहां पर OH। अब आप यहां से देखो, ठीक है, ध्यान रखें कि चाहे इधर से देखें चाहे इधर से,
कॉन्फ़िगरेशन एक ही आएगा। तो जब आप ऐसे देखोगे तो इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे लाओ। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले मैं इस तरह से ले आऊं, ये ग्रुप्स ऐसे रख दिए। ठीक है, यहां पर मैंने रेड लगा दिया, यहां पर मैं ग्रीन ले लिया मैंने। ठीक है, अब आप ग्रुप देखो आपकी लेफ्ट में कौन पड़ रहा है, तो राइट में तो देखो ये राइट है आपका और ये आपका लेफ्ट है, यही हुआ ना। तो ये राइट में आएगा, ये लेफ्ट में आएगा। तो राइट में मतलब यहाँ, ये राइट में यहाँ, लेफ्ट में ये यहाँ, ये यहाँ ना। राइट में आपका दोस्तों तो राइट में देखो कि कौन सा ग्रुप कहाँ दिख रहा है। पहले ये वाले देखो, ये वाले कार्बन का रेड के जस्ट बाद वाला तो OH आएगा राइट में और ये है। और यहाँ चले जाएं तो यहाँ पर आएगा H और बच्चों यहाँ क्या आएगा OH। यही हुआ ना कॉन्फ़िगरेशन। अब और देखो, अब मैं मान लो इसको यहाँ से देखूँ, इसी को मैं यहाँ बना लूँ फिर से दोबारा। ठीक है बच्चों, अब अच्छे से दिखना फिर से कि यहाँ पर ये रख दिया मैंने और यहाँ पर ले लिया ग्रीन वाला। ठीक है, फिर वही ग्रुप मैं पहले जैसे लगा दूँ जैसे इसमें लगे हुए हैं। H यहाँ लिया है आपने, OH यहाँ लिया है, ओके, OH यहाँ लिया है और H आपने यहाँ लिया है। ठीक है, अब आप यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, ये देख रहे हैं ना। तो ये आपका लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। तो अब आप इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे लाओ। तो ऐसा करोगे तो देखो, अब आप पहले इसको बना लो, है ना, कि यहाँ पर आपने ग्रीन लगा दिया तो ये ऊपर आ जाएगा और रेड वाला अब कहाँ आ गया बच्चों, नीचे आ गया, है ना। अब आप अपने ग्रुप देखो, आपके राइट में कौन से ग्रुप दिख रहे हैं और लेफ्ट में कौन से ग्रुप दिख रहे हैं। तो राइट में ये दिख रहा है इस तरफ, ये वाला राइट हुआ ना ये, और ये लेफ्ट हो गया और यहाँ H दिख रहा है। अब आप नीचे वाले कार्बन में चले जाओ तो अब आप यहाँ देखो कि आपके राइट में क्या दिख रहा है, H, और लेफ्ट में क्या दिख रहा है, OH। तो वही का वही कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना कि अगर ये डेक्स्ट्रो रहा होगा तो ये भी क्या रहेगा बच्चों, डेक्स्ट्रो। अभी हम देखेंगे कि RS है या नहीं, समझ गए ना। तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से उसको देख लो, आएगा तो वही। तो आपने जब यहां से देखा, समझ गए ना, कि ये वाला जो है आपने देखा कि ये इधर से देखा तो ये राइट था, ये लेफ्ट था। इधर से देखा तो रहेगा डायरेक्शन तो वही ना, कि ये राइट हो गए तो राइट वाले क्या है, OH और H, तो राइट को H और OH लगा दिया। नीचे लाल वाले में देखो, यहाँ नीचे दिख रहा है राइट में और ऊपर OH राइट में दिख रहा है। इस तरह से आपका वही कॉन्फ़िगरेशन आ गया जो ये है। तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये भी डेक्स्ट्रो है, अगर ये R है तो ये R है। यहाँ तक बात क्लियर है। और देखो आप, एक आध दो और बना के बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज ना हो, चाहे कितने भी कार्बन आपको दे दिए गए हों। सपोज आपके पास यहाँ है H, ठीक है, और यहाँ है OH, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, Cl, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने बच्चों, H। समझ गए ना। सबसे पहले आप दोनों ग्रुप को सेम डायरेक्शन में ला दो। सेम डायरेक्शन का मतलब है कि जैसा है ये, तो आप इसमें यहाँ पर तो कोई चेंज ना करें, ये वही का वही लगा दिया मैंने, यहाँ लगा दिया H। इसको रोटेट किया है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये रेड था, ठीक है, और ये ग्रीन था, तो ग्रीन तो अपनी पोजीशन में ही है, रेड की पोजीशन आपने घुमा दी, ये ऊपर चला गया। अब जब इसको घुमाओगे तो इन ग्रुप्स को भी आपको रोटेट कर देना है। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर जब H कर दोगे और यहाँ पर क्या कर दोगे बच्चों, OH। समझ गए ना कि आपने रेड को ऊपर किया तो ये ग्रुप को रोटेट कर दो, जो जिस डायरेक्शन में था उसका उल्टा कर दो, तो H की जगह OH आ गया, OH की जगह H आ गया। तो देख लिया आपने इस तरह से। बाकी इस वाले कार्बन में कोई रोटेशन नहीं किया, तो यहाँ कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना करें। बस अब आप यहाँ से देखोगे रोटेशन में, तो ये आपका लेफ्ट में रखना है, ये आपका राइट में रखना है, ये देख रहे हैं आप। तो इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ। तो यहाँ पर जब आप ऊपर ले जाओगे तो रेड तो ये हो गया, ठीक है, और ग्रीन आपका ये हो गया। ये इस तरह से दो लाइन ले लो आप, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जो ग्रुप आपको राइट में दिख रहा है उनको लगा दो। तो यहाँ OH दिख रहा है राइट में, ठीक है, और यहाँ H दिख रहा है राइट में। लेफ्ट में देखो आपके क्या दिख रहा है, H, और यहाँ क्या दिख रहा है, Cl। और इस तरह से आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आ गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही है ना।
तो इस तरह से आपको किसी भी पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर 2 कार्बन का है या 4 का है, आप इसी तरह से सबको रोटेट करके और इस तरह रख दो। बस इसके बाद ये तो हो गए पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, और उसको फिशर में कन्वर्ट करना। अब हम आ जाते हैं बच्चों आरएस नोमेनक्लेचर इन्हीं मॉलिक्यूल का, ठीक है, आरएस नोमेनक्लेचर ऑफ, ठीक है, दीज मॉलिक्यूल। देखो दो कंडीशन है, या तो आप उसे फिशर प्रोजेक्शन में चेंज कर लो या उसे पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर में ले लो, दोनों में से कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है बच्चों कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर ले रहे हैं, समझ गए ना, क्या ले रहे हैं, पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर, तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, अगर वो डैश लाइन में है दोनों कार्बन का, तो कहीं कोई भी इंटरचेंज नहीं करना ग्रुप्स का, समझ गए ना। आपको सीधा एक एरो लगा देना है 1 2 3 के बीच में, जो डायरेक्शन आएगा वही उसका क्या हो जाएगा बच्चों, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, समझ गए ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है कि अगर इफ ग्रुप और एटम विद लोवेस्ट, ठीक है, प्रायोरिटी प्लेस्ड एट, ठीक है, डैश बॉन्ड, देन नो एनी इंटरचेंज ऑफ ग्रुप taken only, ठीक है, arrow draws 1 to 2 to 3, the direction of arrow gives, ठीक है, absolute configuration। अगर एरो ऐसे जा रहा है तो आर, अगर एरो ऐसे आ रहा है तो एस, ये तो आप जानते हैं, आर और एस पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि अगर कोई भी ग्रुप आपने देखा लोवेस्ट प्रायोरिटी का, सबसे, जैसे मैंने यही बना दिया, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है एच, यहाँ है ओ एच, यहाँ है एच, यहाँ है ओ एच, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। आप देख रहे हैं अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1, यह आ जाएगा 2, समझ गए ना, यहाँ 2, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ जाएगा 3 और यहाँ क्या आएगा बच्चों 4। तो 4 नंबर ऑलरेडी कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ डैश बॉन्ड में। तो अब आप एरो लगाओ किसके बीच में, 1 2 3 ऐसे लगा दिया। ये कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है देखो आप, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एस का, तो एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ आ जाए अब हम, यहाँ है 1, यहाँ है 2, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा बच्चों 3, मतलब ये 1 2 3 का ये है ऐसी कंडीशन, ठीक है, और ये क्या आ गया 4 4, फिर पीछे गया। अब आप एरो लगाओ ऐसे, ये आ रहा है, कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये एस, तो ये हो गया एस। अब मैं कहूं कि अगर आप इसका पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर को फिशर में चेंज करके और फिर करके देखो क्या आ रहा है, यही का यही कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन ग्रुप्स को एक ही डायरेक्शन में ले आना है, ठीक है, ले आओ आप, यहाँ एच कर दिया आपने, यहाँ ओ एच कर दिया, इसको कोई चेंज नहीं किया, इसको ऊपर ले गए आप, अब इनको चेंज कर दो आप, तो यहाँ पर आप पहले ओ एच था, अब एच कर दो, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया ओ एच, ये ऊपर करना है, ये नीचे, इधर से देख लो आप, ठीक है, ऑब्जर्व करो, तो आपके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसको बना दो, ठीक है। यहाँ पर देखो आप कि मैं यहाँ फिर से एक बार रेड कर दूँ तो ये जल्दी पहचान में आता है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाती, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेड कर दिया, यहाँ पर मैंने ग्रीन कर दिया। अब इन ग्रुप्स को रख दो आप, एच यहाँ रखोगे, ओ एच यहाँ रखोगे,
ठीक है, H यहाँ आएगा बच्चों, OH यहाँ आएगा। समझ गए ना? अब आप इनका क्या करके देखो, कॉन्फ़िगरेशन क्या सही आ रहा है। देखो आप यहाँ पे, ये है 1, ये है 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, और ये क्या है बच्चों 4, है ना। अब पहले एरो लगा लो आप, 1 2 3, है ना। देखो 4 नंबर मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया था कि आप रोटेशन मत कराओ, ठीक है, किसी का इंटरचेंज मत करो, एरो लगा दो। कहाँ लगा दो? 1 2 3 के बीच में। अगर 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाता है, समझ गए ना, तो आप जो भी डायरेक्शन आ रहा है उसका रोटेशन का, उसका उल्टा कर दो। तो देखो ये आर आ रहा है, तो यहां का कॉन्फ़िगरेशन क्या दोगे आप? एस। अब ऊपर चले जाओ, 1 2 3, और ये क्या है 4, इसमें भी 4 जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है, फिर एरो लगाओ आप ऐसे, तो ये भी क्या आ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एस। तो देखो यहां भी एस आ रहा था कॉन्फ़िगरेशन यहां पे, या फिर आप इंटरचेंज करके भी कर सकते हो। देखो कैसे, यहां एक इंटरचेंज करा दो कि आपका 4 नीचे आ जाए, तो 4 यहां लाओगे तो 3 यहां आ जाएगा, तो 1 यहां आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और यहां पे लिख लूं इस तरह से। देखो कि अगर आप चाहें तो एक तो ये है कि गोल्डन रूल यूज कर दें, एक है कि डायरेक्ट आप पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर से बना दें, या फिर आप इन ग्रुप्स का इंटरचेंज कर दें। देखो कैसे, अगर आपको कहां लाना है 4 नंबर को, नीचे लाना है, ठीक है, या फिर ऊपर ले जाओ, मतलब टॉप में या बॉटम में 4 को रखना है। तो अगर आप इसको 4 को नीचे रखोगे तो सोचो आप कि H यहां आ जाएगा, तो OH यहां आ जाएगा, ठीक है, तो CH3 यहां आ जाएगा, मतलब ग्रीन वाला यहीं आ गया ना, ये ग्रीन वाला। ठीक इसी तरह से ऊपर कर दो, H को यहां ले जाओ, ठीक है, तो OH यहां आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो आप अगर H को इसकी जगह ले जाओगे तो OH H की जगह आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? CH3 ग्रुप ऐसे आ जाएगा। यहां पर मैं ला दिया क्या? CH3। अब एरो लगा के देख लो। अब आप ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो यहां पर देखो ऐसे एरो लगा के देख लो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, यहां एरो लगा के देख लो। अब आप समझ गए ना? तो आपका एरो का डायरेक्शन तो वही है ना, ये एस है तो ये भी एस है, तो देख लो आप वही का वही आ गया ना कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से आपको फिर इंडिविजुअल, तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? एस। यहां भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस। यहां भी देखो, यहां निकाल के देख दिया मैंने, यहां बता दिया। तो अगर आपसे सही रूल्स लगा सकते हो तो फिर कभी गलती नहीं होगी। इस तरह से एस एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया मैंने, ठीक है। और कोई देखो आप एक और स्ट्रक्चर बना के देता हूं मैं, जैसे आपको ये दे दिया गया ऐसे, ओके, यहाँ H, यहाँ है OH, ठीक है बच्चों, और यहाँ लिखा है COOH, यहाँ COOH, यहाँ पर है H और यहाँ है OH, ठीक है। यहाँ पर रेड वाला पॉइंट ले लो, यहाँ पर राइट वाला पॉइंट ले लो, ग्रीन वाला, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है? आप इसे रोटेट कर दो, एक ग्रुप को रोटेट करना है आपको, है ना। किसको कर दो? ग्रीन वाले को। तो यहाँ रेड का रेड रहने दो, यहाँ ग्रीन का ग्रीन पहुंचा दो, ठीक है। इसको जैसा का तैसा लिख दो, यहाँ डार्क लाइन लगा दो आप, OH का जैसा है वैसे ही, कोई चेंज नहीं करना, इनमें चेंज कर देना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अभी आप डार्क में, तो यहाँ OH कर दो बच्चों, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया? H, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे देखो, तो खड़ा कर दो। अब इस मॉलिक्यूल को क्या कर दो आप? पूरा एक तरह से फ्लैट कर दो। फ्लैट करते ही आपको देखना मिल जाएगा कि यहाँ पर है COOH, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? COOH, और एक नीचे ग्रीन है तो यहाँ पर भी मैंने लगा दिया क्या? COOH। अब आप देखो कि जो ग्रुप राइट में था उसे राइट में, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, तो यहाँ राइट में ये आ जाएगा और यहाँ H आ जाएगा। समझ गए बच्चों? फिर यहाँ पर देखो कि ये H, और यहाँ पर आपके में H यहाँ आएगा, ठीक है, और OH यहाँ आएगा। अब मैं इसका करूं या इसका, किसी एक का करके दिख लो। अब आप जैसे इसका करें तो ये होगा 1, ये होगा 2, और ये क्या है बच्चों? 3, ठीक है। तो ऑलरेडी H तो पीछे है, आप देख रहे हैं कि वहां कहां है? पीछे। तो एरो लगाओ आप, 1 2 3, ये क्या दिख रहा है आपको? R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 1 2 3, ये भी क्या दिख रहा है? R कॉन्फ़िग। क्यों? क्योंकि H तो ऑलरेडी
डैश लाइन में, अगर डैश लाइन में देखो पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर में कोई ग्रुप अगर डैश लाइन में है तो आपको कोई इंटरचेंज नहीं कराने, केवल 1 2 3 के बीच में एरो लगा देना है, जो डायरेक्शन एरो का है वही। तो यहाँ पे भी क्या आ गया बच्चों, आर। तो अगर ये दूसरा कार्बन है तो 2r, तो ये क्या मान लें 3r। अब इसमें भी आ जाओ, इसमें करके देख लो कि क्या आ रहा है कि नहीं, गोल्डन रूल लगा लो या इंटरचेंज करा के देख लो। तो अगर आप गोल्डन रूल लगाते हैं सीधे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये क्या है बच्चों 3। तो ये देख रहे हैं आप ऐसे चल रहे हैं, यहाँ है 1, ये है 2 और ये है 3, तो यहाँ ऐसे चल रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि ये भी क्या होगा, देखो इसमें गोल्डन रूल लगाओगे क्योंकि 4 नंबर तो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों कि ये भी r है 2r, तो ये भी ये हो गया 3r। या फिर आप चाहें तो इनकी इंटरचेंज करने के बाद कर लो, आप 4 यहाँ पहुँचा दो, COOH को यहाँ पहुँचा दो, OH को यहाँ पहुँचा दो, ऐसे यहाँ पे ला दो, H यहाँ आ जाएगा बच्चों, COOH यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा, फिर एरो लगा दो। ठीक है, मतलब मैंने ये इंटरचेंज करा दिए, इधर COOH पहुँचा दिया, OH को H की जगह पहुँचा दिया, इस तरह से। अब आप यहाँ पर देखो, एरो लगा के देखो कि ये है आपके पास 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये क्या है 3, तो एरो लगाओगे तो ये आ गया ना वही r। ऐसे यहाँ 1, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 और ये क्या है बच्चों 3, तो यहाँ से ऐसे आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया r। तो कॉन्फ़िगरेशन तो वही आया ना 2r 3r। तो या तो डायरेक्ट पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर में ही आप लगा दो, अगर आपको ऐसे देखो, आप चाहें तो बिना किसी प्रकार का फिशर प्रोजेक्शन के भी वो कर सकते हैं, कन्वर्ट किए। जैसे मैंने मान लो यहाँ H लगा दिया और यहाँ पर है Cl, ठीक है, यहाँ पर है Cl और यहाँ है H, ठीक है। तो यहाँ पर आप एरो लगाना है, सबसे पहले देखो इस कॉन्फ़िगरेशन और इसमें, तो यहाँ चले जाओ, तो यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो ये तो ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये कौन सा दिख रहा है S, तो ये S ही रहेगा क्योंकि H4 पीछे साइड डैश लाइन में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ चले जाओ आप, यहाँ 1, ये है 2 और ये है 3, चूंकि H डैश लाइन में नहीं है, अगर आप उसे डैश में लाओगे तो पहले तो ये लगा दिया एरो, ये क्या दिख रहा है आपको S, ठीक है। अब आप इसे S ना मान के क्या मानोगे R। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ, यहाँ से अगर ले लें कि 2s और ये क्या 3r कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, क्योंकि ये रोटेशन s दिख रहा है लेकिन हम h यहाँ पर डैश लाइन में ना होने के कारण इसको गोल्डन रूल से इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है। इस तरह से आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दे, चाहे वो कैसा भी हो बच्चों, सिंपल हो, 1 कायरल कार्बन 2 कायरल कार्बन, अब आप मैं समझता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आपके पास एक ऐसा ग्रुप है Me मिथाइल, Et इथाइल, ये है Cl और यहाँ है H। आपसे कहा जाए बताओ ये क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसके चाहे तो हम इसको एक बार इंटरचेंज करा दें, Et यहाँ कर दें, Me यहाँ कर दें, यहाँ Cl कर दें और यहाँ पर क्या कर दें H। अब आप चाहें तो एरो लगा सकते हैं 1 2 3 के बीच में, और जैसे ही आपने 1 2 3 लगाया ये क्या हो जाएगा R कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो जाएगा आपका R कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि चाहे मॉलिक्यूल को किसी भी डायरेक्शन से देखो, जिस डायरेक्शन से देखोगे उसी हिसाब से आपका लेफ्ट राइट आएगा और उसी हिसाब से वो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इस तरह से आपका मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। और आइडेंटिकल और मिरर इमेज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कौन आइडेंटिकल है और कौन मिरर इमेज है। पहले आप दोनों की कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो आपको, ठीक है। मैं कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूँ आपको, इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना है कि ये जैसे यहाँ पर H लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ H है, यहाँ पर CH3 है, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर डैश 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 OH कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं H कर दूँ और यहाँ पर CH3 कर दूँ और यहाँ पर अब H कर दूँ, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है OH कर दिया जाए, ठीक है बच्चों, और यहाँ H कर दिया जाए, यहाँ पर Cl कर दें और एक ये है Br। तो इनके आप सब कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखें कि R हैं कि S हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि जब एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है तब आप RS नॉमेनक्लेचर कैसे करें और उनका
पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर डायरेक्ट देख के उनके आर और एस कैसे करें, इनके करके देख लेना, बहुत सिंपल है, एरो लगा के देख लेना। अगर इस वाले में तो सीधा है एरो भर लगाना है आपको, एच ऑलरेडी पीछे है, कोई दिक्कत नहीं करनी। इस वाले में आपको रोटेशन कर देना है दोनों ग्रुप का, आर का एस का आर कर देना है। इस वाले में चले जाओगे आप तो इसमें भी वही कंडीशन लगेगी। तो इस तरह से आपको मैंने बाई कायरल कंपाउंड्स में आर एस नोमेनक्लेचर बता दिया, उनको पहचानना कि वो आर हैं या एस हैं, इस तरह से कर करके आप अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको कैपिटल डी और एल नोमेनक्लेचर बता देता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स में और अमाइनो एसिड्स में। ठीक है बच्चों, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।